राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयंत खंड गोमती नगर के हॉकी स्टेडियम में हॉकी स्टिक को घुमाकर बाबू ध्यानचंद को याद किया। इस मौके पर उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को न केवल नगर पुरस्कारों से सम्मानित किया, दूसरी ओर हाल ही में खेल निदेशालय में तैनात किए गए सहायक कोचों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। इस मौके पर खिलाड़ियों ने हॉकी मैच में दमदार प्रदर्शन दिखाया, तो दूसरी ओर स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। योगी ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश की हर कस्मीनी में एक स्पोर्ट कॉलेज बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को दिखाने की कोशिश करते हैं। हर नागरिक को एक खिलाड़ी की तरह अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। जीवन के अनुशासन को बनाए रखने और समन्वय स्थापित करने में भी खेल भावना मदद करती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के समय में खेल के क्षेत्र में हम एक नई क्रांति कर रहे हैं। खेल की नई नीति लागू है, खेल गतिविधियां बढ़ाई जा रही है, खिलाड़ियों के लिए मंच और कोच की व्यवस्था की जा रही है और प्रदेश की प्रत्येक कमिश्नरी में एक स्पोर्ट कॉलेज खोला जा रहा है। जब मेजर ध्यानचंद जी की बात आती है, हर भारतीय के मन में हॉकी की स्टिक नजर आने लगती है और आएगी भी कैसे नहीं। यह देश जब स्वतंत्र था 1928, 1932 और 1936 तीन ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले इस महान खिलाड़ी ने भारत की हॉकी को, भारत के इस राष्ट्रीय खेल को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई थी। यह हमारा सौभाग्य है कि मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के खेल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी नेता के नाम पर नहीं, मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर घोषित हुआ। और ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश मेजर ध्यानचंद जी की जन्मभूमि है। इसीलिए मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण हम लोगों ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही स्थापित किया है। इस सत्र में वहां पर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में एक नई मदद मिली। आज आप देखते होंगे खेलो इंडिया खेलों से लेकर के फिट इंडिया मूवमेंट को लेकर के, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर के और गांव-गांव में चल रही खेलकूद की प्रतियोगिताएं इस बात का उदाहरण है कि खेल के क्षेत्र में एक नई क्रांति देश के अंदर आ रही है। खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, खेल की नई नीति को लागू कर दिया गया है। नए खिलाड़ियों को अब मंच मिलेंगे, कोचेज मिलेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और इसी को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने भी तय किया, प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए जिससे अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अवसर मिल सके। अलग अलग खेलों के लिए उन स्पोर्ट्स कॉलेजेस में हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित कर सके। अपने पुराने ओलंपियन को कॉमनवेल्थ और एशियाड में, नेशनल गेम्स में जिन्होंने पदक जीते हैं, उन्हें कोच के रूप में रख करके नई उभरती हुई प्रतिभा को तराशने और उसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी सेवाओं को लिया जा सके, इसके लिए उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। आज हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, हर विकास खंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर एक स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर इसीलिए की जा रही है। खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जहां खेल विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे कार्य कर रहा है, वहीं गांव-गांव में इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए
वहां पे ओपन जिम के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य भी हो रहा है।